क्या कोई ऐसा प्लान है नियाजी एक्सप्रेस के पास कि वो एक नई किस्म का एनवायरनमेंट लाए बसेस के अंदर, जो कि बिल्कुल एक, ठीक है महंगा तो होगा, लेकिन जिस तरह वॉल्वो ने अभी पाकिस्तान के अंदर आपने देखी होंगी वो बसेस, उससे रिलेटेड को प्लान है आपका इन द फ्यूचर, इन द कमिंग फ्यूचर? सर देखें, दो बातें। हमारी तो ख्वाहिश होती है हम अच्छी से अच्छी बस मुसाफिर को दें। मसला में क्या होता है, एज द ट्रांसपोर्टर में बात कर रहा हूँ, वसाइल का। अच्छा, वसाइल कम होते हैं तो फिर बस भी उस हिसाब से लाती हैं। ख्वाहिश तो है कि इतनी को अच्छी बसें यहाँ पर लें जो दुनिया में न चले, लेकिन ये भी आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान वाहिद एशिया का मुल्क है जिसमें इंडिया के बाद आपकी बस सर्विस अच्छी है। बाकी एशिया में इस तरह नहीं है। एशिया में तो होगा, साउथ एशिया, ईरान में बहुत अच्छा है, अफगानिस्तान में नहीं है, उससे हम बेहतर हैं। लेकिन इंडिया हमारे से बहुत आगे गुजर गया। वजह वो ट्रांसपोर्टर को सब्सिडी करता है, पैसे देता है। हमारे इधर गवर्नमेंट हमें तंग करने के बगैर कोई काम नहीं करती, हमें हरासा करने के अलावा कुछ नहीं करती। क्या जब एहतजाज होते हैं आपकी बसें रोकी जाती हैं और उनको एज अ शील्ड यूज किया जाता है, सड़कें ब्लॉक किया जाता है? अभी भी काम होता है, हर काम होता है सर जी, क्या आपको बताएं। मतलब कंटेनर और बस की वैल्यू सेम है उनके नजदीक? फिर वैल्यू सेम है। उसके बाद हरासा किया जाता है। ये वाइड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है जिसको 24 घंटे हरासा किया जाता है, हर महकमा हरासा करते हैं, और उसके बाद तहफ़्फ़ुज़ कोई भी नहीं है। मतलब ये दोस्तों की वजह से हम तहफ़्फ़ुज़ लेते हैं। ये लोग मंथलियां लेते हैं आपसे? वो एक अलग बात है, वो तो लेनी ही होती है, वो तो आप छोड़े ना, ये तो एक मामूली बात हो गई है। उसके अलावा बिला वजह यार हरासा करना किसी को, या तो आप हमें सब्सिडी दें, आप हमें कहें जी आपको हम पैसे दे रहे हैं, आप अवाम को किराया कम करें। 55% आप डीजल बढ़ाती हैं, 25% हमारे डंडा रख कर हमारे ऊपर किराया बढ़ाती हैं। तो अभी तो हम थोड़े खामोश हैं, लेकिन कब तक होंगे? जब बिल्कुल ही हम तंग आ जाएंगे, भूखे नंगे हो जाएंगे, तो फिर बोलेंगे, तो फिर ये इनको और तकलीफ होगी। मैं तो इनको आपके रेफरेंस से कहता हूँ, खुदाया हमें उस हद तक मत ले जाएं कि हम बिल्कुल ही फट कर सामने आ जाएं। देखें, मेरी एक अपनी सोच है सही कि सोशल मीडिया में अगर मैं अपने मुल्क के खिलाफ कुछ बोलूंगा, सिस्टम के खिलाफ, तो दुनिया देखती है, तो हमारा इमेज बहुत गलत जाता है। ठीक है, तो मैं इमेज गलत देना नहीं चाह रहा, किसकी वजह से खामोश हो जाता हूँ। तो डरता नहीं हूँ, मुझे अपने मुल्क का दर्द है कि एक बिजनेसमैन जब बोलता है उसके साथ 100 बिजनेसमैन उसको देखकर जो उसको फॉलो कर रहे होते हैं, वो डिसाइड होती हैं, असर लेते हैं, बात असर लेती हैं, और वो नुकसान मुल्क का होता है। एक बिजनेसमैन जब अपनी तारीफ करता है कि मैं बड़ा खुशहाल हूँ, मैं पैसे कमा रहा हूँ, उससे 100 बिजनेसमैन को हौसला होता है, उसके बेहतरी की तरफ जाता है। और तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से बिजनेसमैन इस चीज पर सोचने पर मजबूर हो जाए कि पूरा सिस्टम ही क्लैश करता जाए। देखिए ना, ये 3-4 सालों में जिस तरह दुनिया बाहर गई है, तो क्या हाल हो गया हमारे मुल्क का। ऐसे ही चंद खानदान, 100 अरब डॉलर तो 3 साल में मुल्क से बाहर गया। आप जुल्म देखें, क्यों गए? अकॉर्डिंग टू मोहसिन नकवी साहब, क्यों गए? डिसहार्ड होकर गए। मुझे सहूलत पूरी हो, मुझे तहफ़्फ़ुज़ हो, मुझे क्या जरूरत है अपने मुल्क से बाहर पैसे ले जाने की? मेरा मुल्क खुद सोने की चिड़ी है। इधर आप प्रॉपर्टी का काम करें, आप अमीर होते हैं, आप ट्रांसपोर्ट का काम करें, आपको पैसे अमीर होते हैं, आप कोई चीज बाहर से ला कर बेचें, आप अमीर होते हैं। 22 करोड़ आबादी का शहर है, आप खुराक का काम करते हैं, अमीर होते हैं, आप स्टोर बनाकर बैठ जाते हैं, पानों वाली दुकान बनाते हैं, ऊपर चलाते हैं, आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, आपको रोटी मिलती है, ये शहर है। लेकिन अगर ये सहूलत देंगे तो लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, तो आम आदमी का रोजगार बढ़ेगा। जब आम आदमी का रोजगार बढ़ेगा तो हर बिजनेसमैन, मैं भी, जो बिजनेसमैन है वो तरक्की करेंगे, जॉबें बढ़ेंगी, सिस्टम बढ़ेगा,
ऐदा ट्रांसपोर्टर अच्छी से अच्छी बस आएगी, ठीक है जी। बस की जब डिमांड ज्यादा होगी, कैसे कराची अब चाइना की बन रही है, अगर डिमांड ज्यादा होगी तो उससे भी अच्छी कंपनी बनेगी, मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगी। वो जब आएगी तो बहुत कितना रोजगार लोगों का। अभी वन ऑफ द बेस्ट सर्विस आपकी जब कौन सी मुझे है? आप अब डिसाइड कर मैं मुल्क छोड़ूंगा तो मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा, मेरे साथ 100 बंदा तो लाजमी जाएगा, True. हजारों में जा सकते हैं। करोड़ों रुपया भी और जाएगा। जब मैं तंग होकर मुल्क छोड़कर जाऊंगा तो फिर मैं बाहर बैठकर कोई इनको भी सुखी तो नहीं रहने दूंगा ना, ठीक है ना। कोई तंग होकर अपना घर बार बाप की कब्र छोड़कर, अपना कारोबार छोड़कर, अपना 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 आप छोड़कर चला जाता तो वो फिर उसके ऊपर उम्मीद तो ना रखें कि वो फिर खामोश रहेगा, ना दौर है खामोश होने वाला। सही बात। सबसे गलत बात करूं तो आप बता दें मुझे। नहीं गलत बात नहीं आप कह रहे। सबसे बेस्ट इस वक्त जो आपकी, दुखी जरूर हैं बहुत ज्यादा, मुझे लगता है मैंने टॉपिक गलत छेड़ दिया। नहीं आपने अच्छा किया, छेड़ा, दुख निकालना चाहिए, हाँ। लेकिन ना बर्दाश्त कर रही हैं।